जानिए क्यों और कैसे जलमग्न हो गई द्वारिका नगरी। द्वापर युग की अद्वितीय नगरी द्वारिका, जो सप्तपुरियों में से एक मानी जाती थी, कैसे समुद्र में समा गई, इसके पीछे दो पौराणिक गाथाएं हैं। कहाँ थी द्वारिका पुरी? कंस के वध के पश्चात मथुरा वासियों को मगध नरेश जरासंध के कोप से रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने उन्हें जरासंध की पहुंच से बहुत दूर आर्यावर्त के पश्चिम समुद्र तट सौराष्ट्र में बसने का निश्चय किया। उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी के निर्माण की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी का निर्माण एक किले के रूप में समुद्र के तट से दूर एक द्वीप पर किया। अब यह चारों ओर से सुरक्षित नगरी जरासंध की पहुंच से दूर हो गई। तब श्री कृष्ण ने समस्त मथुरावासियों को इसी नगरी में बसा दिया। यहाँ पर यदुवंशियों की प्रधानता थी और यदुवंशियों के विभिन्न गोत्र यहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगे। प्रथम कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए जाने लगे, तब श्री कृष्ण भी उनके साथ हो लिए। जब सभी गांधारी के पास पहुंचे तब श्री कृष्ण को भी अपने दर्शनों के लिए आया जान गांधारी बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि कुरु वंश के नाश का कारण वह श्री कृष्ण को मानती थी। गांधारी की धारणा थी कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और कुरु वंश का नाश भी नहीं होता। अपने पास श्री कृष्ण को पाकर गांधारी के रोष का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्री कृष्ण द्वारा प्रणाम किए जाने पर आशीर्वाद के स्थान पर क्रोध में शाप दिया कि जिस तरह कुरु वंश का नाश हो गया, उसी प्रकार यदुवंश का नाश भी हो जाएगा। पतिव्रता गांधारी के शाप को श्री कृष्ण ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। हस्तिनापुर से लौटने के पश्चात कृष्ण द्वारिका में ही निवास करने लगे। चंद महारथियों के अलावा यदुवंशियों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। उनकी शक्ति अक्षुण्ण थी और वे मदांध हो गए थे। ऐसे में एक दिन वृष्णि और अंधक कुल के वीरों के मध्य महाभारत के युद्ध के प्रसंगों को लेकर कलह का सूत्रपात हुआ को भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो गया, जिसमें अन्य कुलों के पुरुष भी शामिल हो गए और परिणाम यह हुआ कि समस्त यदुवंशी आपस में ही लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस घटना से व्यथित होकर बलराम ने जल समाधि ले ली। कृष्ण भी वन में जाकर समाधिस्थ हो गए, जहां उनके रक्तिम तलवों को मृग के भ्रम में एक शिकारी ने अपने बाणों से वेध दिया और कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए और अनेक रानियां तथा अन्य स्त्रियां सती हो गई। इस प्रकार गांधारी का शाप फलीभूत हुआ। कहते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्याग के 7 दिनों के उपरांत समुद्र ने द्वारिका को अपने में समा लिया। इस बीच सूचना मिलने पर अर्जुन हस्तिनापुर से आए थे और द्वारिका के शेष निवासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए थे। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात एक बार द्वारिका नगरी में उस समय के श्रेष्ठ ऋषियों का आगमन हुआ। मदांध और उच्छृंखल नवयुवक यदुवंशी उनका उपहास उड़ाने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र साम को युवकों ने नववधू के वेश में ऋषियों के समक्ष उपस्थित किया और पूछने लगे कि उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री। ऋषिगण नवयुवकों के इस प्रहसन और उपहास को समझ गए और उन्होंने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा। ऋषियों का शाप फलीभूत हुआ और साम के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। जब इस घटना की जानकारी राजा उग्रसेन को हुई तो उन्होंने मूसल को चूर चूर कर समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद से द्वारिकापुरी में रह रहकर अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण को आभास हो गया कि अब गांधारी के शाप को भी फलीभूत होने का समय आ गया है। उन्होंने सभी यदुवंशियों को प्रभास तीर्थ जाने और प्रभु नाम का स्मरण करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी वीर प्रभास तीर्थ में निवास करने लगे। वहां पर एक दिन अंधक और वृष्णि कुल के वीरों में महाभारत युद्ध के प्रसंग को लेकर वाद विवाद हो गया, जिसने भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। इसमें श्री कृष्ण के पुत्र और उनके प्रिय मित्र सात्यकी मारे गए। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने आयुध के अभाव में समुद्र तट पर उगी हुई घास को उखाड़ लिया, जो ऋषियों की शाप से मूसल में बदल गई। श्री कृष्ण के अलावा अन्य वीरों ने भी उनका अनुसरण किया और इस घास रूपी मूसल से वे आपस में युद्धरत हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर और कोई भी नहीं बचा। इस प्रकार समस्त यदुवंश नष्ट हो गया। ऋषियों और गांधारी का शाप सत्य हो गया। श्री कृष्ण इस युद्ध और उसके भयानक परिणाम की सूचना देने के लिए प्रभास तीर्थ से द्वारिका गए और वासुदेव को सारा वृतांत बताया।
अपने सारथी दारुक को हस्तिनापुर भेजकर अर्जुन को सारा वृतांत कहने और यहाँ आकर शेष लोगों को हस्तिनापुर ले जाने का संदेश दिया। उसके बाद वे प्रभास तीर्थ आए। उन्हें आया जानकर इस आपसी युद्ध से संतप्त बलराम ने जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण भी वन में समाधिस्थ हो गए, जहां एक शिकारी के बाण से घायल होने के बाद उन्होंने देह त्याग दिया। मान्यता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग करने के 7 दिनों के बाद समुद्र ने द्वारिकापुरी को अपने में समाहित कर लिया। वर्तमान में द्वारिका 4 धाम में से एक धाम है। पुरातत्व शास्त्रियों ने समुद्र में समाहित द्वारिकापुरी के अवशेष ढूंढ निकाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।